आज सबके पास क्रेडिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड एक ब्लेसिंग है या फाइनेंशियल ट्रैप। तो यही क्रेडिट कार्ड इंसान को कर्ज में भी डुबा सकता है। क्या क्रेडिट कार्ड हर किसी को मिल सकता है? बैंक कोई चैरिटेबल संस्था नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड भी एक लोन की तरह ही होता है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ टाई अप होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, हम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने अपने अकाउंट में ऑटो पे रखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से किस्से से। एक छोटे से शहर में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी इनकम तो अच्छी थी लेकिन उसके खर्चे उससे भी अच्छे थे, यानी कि बहुत सारे थे। अब वो हर महीने अपने खर्चों का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से तो करता था। लेकिन ये बात फिर एक साहूकार के ध्यान में आई। आप जानते ही है, वो लोग पैसे के धीर धार के धंधे में होते हैं। उनको पता लगा कि इस बंदे को हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है। तो उसने रामू का कांटेक्ट किया और उसको बोला कि तुम हर महीने मेरे से कुछ पैसा उधार ले जा सकते हो और तुम्हें यह भी जरूरत नहीं कि तुम्हें तुरंत वापस लौटाना है। मैं तुम्हें पहले 30 या 40 दिन तक बिना ब्याज के ये पैसा देता हूं और उसके बाद तुम्हें 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा। रामू ने सोचा कि ये तो अच्छा है, 30 दिन तो क्या, मैं तो 15 दिन में पैसा लौटा दूंगा। लेकिन दोस्तों, खर्चे की आदत ऐसी है जो एक बार आपको लग जाती है फिर हाथ को कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है। रामू का भी वही हाल हुआ। उसने कर्जा तो लिया लेकिन समय पे लौटा नहीं पाता था। उसके खर्चे बढ़ते गए और रामू एक दिन कर्जे में डूब गया। बस दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे। इसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो आ गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत जड़िया, एक लाइफ कोच, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और बैंकिंग ट्रेनर। आज सबके पास क्रेडिट कार्ड है। हर किसी के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड होता ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्रेडिट कार्ड एक ब्लेसिंग है या फाइनेंशियल ट्रैप। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ आसान बना सकता है, और अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो यही क्रेडिट कार्ड इंसान को कर्ज में भी डुबा सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड का पूरा A to Z सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड असल में बैंक ने आपको दी हुई एक क्रेडिट लिमिट होती है, जिससे आप पहले इस्तेमाल करते हैं और बाद में वो पैसा बैंक को वापस दे देते हैं, यानी कि रीपे करते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसा होता है। जब जरूरत हो तो वो पैसा आप यूज करो जो आपको क्रेडिट में मिला है और बाद में उसे रीपे कर दो। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या कोई फर्क है। पहले डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट से लिंक होता है। मतलब आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस है आप उतना ही डेबिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं। और अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो डेबिट कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड बैंक आपको एक स्पेसिफिक लिमिट देता है, उसको कहते हैं। इसे आपके बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, उसमें अगर बैलेंस है या नहीं है। अगर बैंक ने आपको क्रेडिट लिमिट दी है तो उतनी लिमिट तक आप यूज कर सकते हो। अब सवाल यह है, क्या क्रेडिट कार्ड हर किसी को मिल सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है। बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। बैंक जब क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है तो आपका क्रेडिट स्कोर तो देखती ही है, उसके साथ साथ में आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री भी चेक करती है। यानी कि पहले कभी आपने लोन लिया हो और उसे समय पर पे किया है या नहीं, और पूरा पे किया है कि नहीं, वो दोनों चीजें बैंक देखती है। बैंक आपके बैंक में किए जाने वाले ट्रांजेक्शन, क्रेडिट और डेबिट ट्रांजेक्शन्स को भी चेक करती है, और अगर इससे वो सेटिस्फाई होती है तभी आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है। उसके साथ साथ में बैंक में आपकी इनकम कितनी दिखाई जाती है, आपका एवरेज बैलेंस कितना रहता है, वो सब भी बैंक देखती है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, बैंक कोई चैरिटेबल संस्था नहीं है, ये बिजनेस में है। तो ये आपको क्रेडिट कार्ड या लोन तभी देगी जब आपकी रीपे करने की कैपेसिटी हो। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड भी एक लोन की तरह ही होता है। बैंक जब आपको उधार पैसा देता है लेकिन लोन से महंगा, उसे क्रेडिट कार्ड कहता है। आइए अब हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड का फायदा तो यह है कि आपको 45 से 50 डेज तक इंटरेस्ट फ्री पैसा यूज करने को मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पैसे का मतलब है आप उसको यूज करने के बाद कोई भी इंटरेस्ट उस पर भरते ही नहीं है, आपको यह मुफ्त में यूज करने के लिए मिला है। क्रेडिट कार्ड यूज करने पर बैंक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देती है। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप पैसों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इससे शॉपिंग भी कर सकते हैं और सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ टाई अप होता है, और इसके लिए क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर आपको काफी डिस्काउंट्स बड़ी ब्रांड्स में मिलते हैं। कई क्रेडिट कार्ड्स में एयरपोर्ट लॉन्च फ्री में यूज करने का बेनिफिट भी होता है, और कुछ कार्ड्स में बड़ी बड़ी होटल्स और क्लब की मेंबरशिप भी फ्री मिलती है। तो जहां हमने फायदे देखे, अब थोड़े नुकसान की भी बात कर लेते हैं, और ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया हुआ पैसा समय पर वापस नहीं भरा तो मंथली आपको 3 से 3.5% तक ब्याज लग सकता है। यानी कैलकुलेट करके देखिए, सालाना
इट वुड गो टू 36 to 42%। दोस्तों आप नॉर्मल लोन लेते हैं उसमें आपको 12 से 16% ब्याज लगता है, लेकिन इसमें आपको 36 से 42% तक लगता है, जो किसी भी लोन से 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर आपने क्रेडिट लिमिट को इरिस्पॉन्सिबली यानी कि बिना कैलकुलेशन के यूज किया तो इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट भी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार इंसान कर्जे में डूब जाता है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने पर आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स गलत हाथों में चले गए तो कोई आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज भी कर सकता है। और अगर आपने ड्यू डेट पर फुल पेमेंट नहीं की तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस और साथ साथ में इंटरेस्ट चार्जेस भी लगते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको 2 ऑप्शन देती है, एक तो आप मिनिमम ड्यू पे करिए या फिर फुल पेमेंट कर दीजिए। अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगते, लेकिन बाकी की जो अमाउंट बची हुई है आपको पे करने की, उसके ऊपर 3 से 3.5% ब्याज चालू हो जाता है। और इसीलिए आपको हर बिल पेमेंट में अपना पूरा अमाउंट पे करना चाहिए। तो दोस्तों अब सवाल ये होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड उसी को लेना चाहिए जिसका सेल्फ डिसिप्लिन हो, जिसका खुद पर कंट्रोल हो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को अल्लादीन के जीन की तरह मान लिया और हर जगह उसको स्वाइप करना घिसना शुरू कर दिया तो ये आपका फाइनेंशियल डेट बढ़ा सकता है। इसलिए सलाह ये है कि आप उतना ही क्रेडिट कार्ड यूज करें जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, ताकि हर ड्यू डेट पर आपका पूरा बिल आप आसानी से चुका सके। अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, बिलिंग डेट। क्या आप सब बिलिंग डेट के बारे में जानते हैं? ये आप बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी बिलिंग डेट जान सकते हैं। हर किसी को अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जब ड्यू होता है वो डेट जाननी जरूरी है, उसके साथ साथ में ही बिलिंग डेट भी। बिलिंग डेट से बैंक आपको 45 से 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री लोन का समय देती है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को बिलिंग डेट के तुरंत बाद यूज करना सबसे सही तरीका होता है, जिसका हम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं कैसे कार्ड यूज करता हूं। मेरी बिलिंग डेट है हर महीने की 12 तारीख, तो ज़्यादातर मैं 13 से 20 तारीख या मैक्सिमम फिर 25 तारीख तक मेरे कार्ड के मैक्सिमम खर्चे करता हूँ। और मेरे पेमेंट की ड्यू डेट है उसके अगले महीने की 1 तारीख, यानी कि मुझे करीबन 47 to 48 डेज मिल जाता है रीपे करने के लिए। इसमें मुझे फ़ायदा ये होता है कि 48 डेज तक मेरा जो पैसा है खुद का वो मेरे अकाउंट में पड़ा रहता है, जिसके ऊपर मुझे 3-3.5% जो भी बैंक ब्याज देता है वो मिलता रहता है। और उसके बाद पहली तारीख को मेरा अकाउंट अपने आप डेबिट हो जाता है। हाँ दोस्तों, मैंने अपने अकाउंट में ऑटो पे रखा हुआ है, यानी जैसे ही बिल ड्यू होता है पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपने आप मेरे अकाउंट से पे हो जाता है। इससे ना मुझे कोई लेट पेमेंट की चिंता होती है और ना ही इंटरेस्ट भरने की। समय पर बिल भरने से मेरा क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है और मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। बस आपको भी यही करना है। चलिए अब बात करते हैं आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो शॉर्ट में। सबसे पहला, बिलिंग डेट के तुरंत बाद क्रेडिट कार्ड यूज करें जिससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकें। दूसरा, मिनिमम ड्यू नहीं पूरा बिल पे करें ताकि आप इंटरेस्ट अमाउंट से बच सकें। आपके अकाउंट में ऑटो पेमेंट एक्टिवेट रखें जिससे आप अगर भूल भी जाए तो भी आपका बिल पे हो जाए। इंटरेस्ट और लेट फी से बचना चाहिए क्योंकि ये आपको कर्जे में डुबा सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। हाँ करें, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में, क्योंकि जैसे हमें ये 45 to 50 डेज का समय मिलता है ना क्रेडिट का, वो कैश विड्रॉल में नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता, पहले ही दिन से मंथली 3% ब्याज लगना शुरू हो जाता है। बैंक आपको ऑप्शन देती है क्रेडिट कार्ड यूसेज लिमिट को सेट करने का। आपको ये लिमिट अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते या इंटरनेशनल कोई भी तरह का शॉपिंग नहीं करते तो इंटरनेशनल यूसेज की लिमिट को 0 रखें। अगर आप कैश विड्रॉल कभी नहीं करते या सिर्फ इमरजेंसी में करते हैं तो उसको भी 0 रखें। ऑनलाइन डोमेस्टिक स्पेंडिंग की लिमिट भी कम से कम रखें और वाईफाई यूसेज सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही चालू करें, अदरवाइज इसको भी बंद रखें। दोस्तों जरूरत पड़ने पर नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप से या फिर फोन बैंकिंग से आप इन लिमिट को तुरंत रीसेट कर सकते हैं। तो अननेसेसरी इन लिमिट्स को ओपन रख के कोई भी तरह का रिस्क ना ले। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बारे में जितना भी मेरे ध्यान में आया उतना सब मैंने इस वीडियो में समझाने की, बताने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, कोई रिमार्क है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ दोस्तों। ये वीडियो मैंने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर बनाई है। क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने बैंकर की सलाह जरूर लें। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।